Hello students, welcome back to my channel The Life in a Nutshell Nursing and Education। जो आज का टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है। ये एक डिसीज़ कंडीशन होती है हार्ट की। द फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इज़ द नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। इसमें क्या होएगा, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उनमें नैरोइंग पतली हो जाएगी या फिर वे हमारी ब्लॉक हो जाएगी। यूजुअली कॉज्ड बाय एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होती है? थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। जो हमारी आर्टरीज है वो या तो पतली हो जाती है या फिर वो हार्ड हो जाती है। ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। द नेक्स्ट वन इज इंसिडेंस। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज स्पेशली कोरोनरी हार्ट डिसीज CHD आर एपिडेमिक इन इंडिया। ये हमारी इंडिया में एक महामारी की तरीके से फैल रही है। द रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडियन रिपोर्टेड दैट CHD लीड्स टू 17% ऑफ टोटल डेथ एंड 26% ऑफ अडल्ट डेथ। इसमें क्या है, हमारा 17% डेथ है जिसमें हमारी 26% अडल्ट की डेथ हुई है। और ये कौन से ईयर का हमारा डाटा है? 2001 से 2003 तक का। लेकिन अब इंक्रीज होके ये हमारी 23% हो चुकी है और अडल्ट की जो डेथ है इसमें 32% है। सो स्टूडेंट्स कम टू द रिस्क फैक्टर्स। इसमें रिस्क फैक्टर में हमारे फर्स्ट आ जाएगी मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइएबल मतलब जिनको हम ठीक कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला रिस्क फैक्टर क्या आ जाएगा? टोबैको यूज़। अगर हम टोबैको का यूज़ कर रहे हैं, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारी डाइट में हाई होगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ओबेसिटी, मोटापा, और हमारा लास्ट आता है इसमें स्ट्रेस। ये सब हमारे रिस्क फैक्टर्स में आ जाएंगे। नाउ नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइएबल में कौन कौन से आ जाएंगे? फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज़, ओल्ड एज जो बूढ़ापा होता है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये हमारे नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉजेज। क्या क्या हमारे कॉजेज होते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एथ्रोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज tough to begin with damage or injury to the inner layer of coronary artery sometime as early as childhood. The damage may be caused by various risk factors. इसमें क्या होगा, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है ये काफ़ी बार हमारे बर्थ से भी हो जाती है, चाइल्डहुड टाइम से भी ये स्टार्ट हो जाती है। द डैमेज में बी कॉज्ड बाय वेरियस रिस्क फैक्टर्स। और जो ये डैमेज होएगी हमारी वेंस में, आर्टरीज में, ये हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होएगी इसमें? स्मोकिंग मतलब धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाई होना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होना, डायबिटीज़ या फिर इंसुलिन हमारा हाई होना, लो होना, या फिर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब हमारा लाइफ स्टाइल ही बिल्कुल गंदे तरीके से होता है। पैथोफिजियोलॉजी। एक्युमुलेशन ऑफ फैट डिपॉजिट ऑन इंटीमियल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है। फैट डिपॉजिट होने से इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होने से जो हमारे फाइब्रिल टिश्यू उसमें फॉर्मेशन हो जाते हैं, इसीलिए उसमें ब्लॉकेज कॉज होनी शुरू हो जाती है। ओकुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, और उससे हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें ओकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये स्टार्ट होने से हमारी जो डिक्रीज ब्लड सप्लाई, इसमें हमारी ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया क्या होता है? हमारी बॉडी को जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस्चीमिया बोलते हैं। इस्चीमिया होएगा तो उसमें फिर नेक्रोसिस हो जाएगी, और नेक्रोसिस होएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? CAD बोलेंगे। स्टूडेंट्स नाउ कम टू द सिम्टम्स ऑफ CAD। CAD में सबसे पहला सिम्टम क्या आ जाएगा हमारा? कार्डियोवैस्कुलर एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? हम जब चेस्ट में एकदम से पेन होता है तो उस पेन को हम क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इस्चीमिया। इस्चीमिया में क्या है, हमारी जो ब्लड है वो या तो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा या फिर वो रिड्यूस हो जाएगा उसमें ब्लड फ्लो।
लो कार्डियक आउटपुट होएगा। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, डिक्रीज ऑफ पल्स रेट, जो हमारी पल्स रेट है वो हमारी डिक्रीज हो सकती है। हाइपरटेंशन हो सकती है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है, हार्ट अटैक को बोलते हैं हम। और फिर हमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है। ईसीजी में हमारे चेंजेस आ सकते हैं। ईसीजी में चेंजेस आने का मतलब क्या है, ट्रैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया, इसमें हमारे दोनों प्रेजेंट होंगे। ट्रैकी में क्या होगा, हमारी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज होएगी और ब्रेडी में हमारी पल्स रेट डिक्रीज होएगी। तो ये है हमारे सिम्टम्स। नाउ रिस्क फैक्टर में आता है हमारा रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो हमारी ब्रीथ है वो धीरे धीरे लेंगे, मतलब शॉर्टनेस हो जाएगी उसकी। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है इसमें। चेस्ट हैवीनेस, जो हमारी चेस्ट है वो हैवी, मतलब भारी भारी सी फील हो सकती है हमें। फैटीग फील हो सकता है इसमें। फिर आता है हमारा जेनाइटो यूरिनरी। जेनाइटो यूरिनरी में क्या होगा, जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो सकता है इसमें। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हमें नोज़िया और वोमिटिंग का इसमें शिकायत होनी स्टार्ट हो जाती है। स्किन में क्या आ जाएगा, कूल, क्लैमी एंड पेल अपीयरेंस ऑन स्किन, जो हमारी स्किन है वो ठंडी ठंडी सी रहनी शुरू हो जाएगी, क्लैमी हो जाएगी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। और जो इसमें है हमारी स्किन में है वो एक पेल अपीयरेंस आ जाएगा, मतलब पीलापन हमें इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन हम किस किस तरीके से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब उसकी पास्ट और प्रेजेंट दोनों हिस्ट्री हम इसमें कलेक्ट करेंगे। स्ट्रेस टेस्ट करेंगे हम उसका। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं हम पेशेंट का। ईसीजी कर सकते हैं। और इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स पास होती है विजुअल डिस्प्ले करने के लिए। और ये हम क्यों करते हैं, हार्ट डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर कर सकते हैं इसमें हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है एंजियोग्राम। एंजियोग्राम में क्या होते हैं, ए स्कैन दैट शो ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज और वेन्स। एक स्कैन होता है ये हमारी बॉडी का, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी आर्टरीज और वेन्स है उनमें ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। ये थे हमारे डायग्नोस्टिक इवाल्वेशंस। आते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस पर। कॉम्प्लिकेशंस मतलब सीएडी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को हम क्या बोलते हैं, और एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं जिसको हम। सेकंड वन इज हार्ट अटैक। थर्ड वन इज हार्ट फेलियर। एंड द लास्ट वन इज एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो हमारी हार्ट रेट है वो भी इसमें एबनॉर्मल हो सकती है। नाउ प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस मतलब किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्विट स्मोकिंग, मतलब जो हमारे स्मोकिंग है वो छोड़नी पड़ेगी। कंट्रोल कंडीशंस सच एज हाई ब्लड प्रेशर्स, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई रहता है तो उसको भी हमें लो करना पड़ेगा। और डायबिटिक को भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टे फिजिकल एक्टिव, और जो हमें फिजिकली भी एक्टिव रहना पड़ेगा। ईट ए लो फैट लो सॉल्ट डाइट, जो हमारी डाइट है वो हमारी लो फैट और लो सॉल्ट वाली होनी चाहिए। मेंटेन ए हेल्दी वेट, और जो हमारी बॉडी का वेट है वो भी एक हेल्दी कंडीशन में मेंटेन होना चाहिए। रिड्यूस एंड मैनेज स्ट्रेस, और जो हमारा स्ट्रेस है वो भी हमारा रिड्यूस होना चाहिए, और अगर हम स्ट्रेस वाले पेशेंट हैं तो वो हमारा मैनेज होना चाहिए। मेडिकल मैनेजमेंट्स। वेरियस ड्रग्स कैन बी यूज टू ट्रीट कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। बहुत सारी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम 3 टाइप्स की यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेसोडाइलेटर। दीज ड्रग्स एक्ट एज ब्लड वेसल डायलेटर। ये वाली ड्रग जो है हमारी वेसोडाइलेटर होती है, ये हमारी वेसल्स को डायलेट कर देती है, मतलब खोल देती है। और वो कौन सी ड्रग होती है, नाइट्रेट्स होती है। सेकेंड वन इज़ बीटा ब्लोकर। बीटा ब्लोकर का क्या काम होता है, डिक्रीज वर्कलोड इन हार्ट। हमारे हार्ट में वर्कलोड को डिक्रीज कर देती है। कौन सी ड्रग्स होती है, प्रोपेनॉल, जिसको हम 20 to 40 mg में देते हैं। और थर्ड वन इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या आ जाएगी, हमारी
निफिडिपाइन और वीरापेमाइल, ये 2 ड्रग्स हम इसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब हम CAD को सर्जिकली किस किस तरीके से सही कर सकते हैं। इसमें हमारा आता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या होता है? ए प्रोसीजर टू ओपन नैरोड और ब्लॉक्ड बोन और वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारी ब्लड की सप्लाई वाली जो वेन्स होती है, अगर वो ब्लॉक हो जाती है या नैरो हो जाती है, उनको हम इस प्रोसीजर के थ्रू ओपन करते हैं। ओपन कैसे करेंगे? उनको क्लीन करके करेंगे। सेकंड वन इज हमारी कोरोनरी आर्टरी बायोप्सी सर्जरी। इसमें बायोप्सी सर्जरी होएगी। बायोप्सी सर्जरी क्या होती है? ए प्रोसीजर टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू हार्ट। इसमें हम क्या करेंगे? वेन्स को क्लीनिंग करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है और ये बाईपास होएगा बस सर्जरी जो है हमारी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।